अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। MS ऑफिस फन की तरफ से मैं हूं जिब्रान अली और आज मैं आपको MS एक्सेल के फार्मूला चूज़ के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चूज़ फंक्शन है क्या और इसे कैसे यूज़ करते हैं। असल में इंडेक्स नंबर के हिसाब से हमें रिजल्ट जनरेट करने में हमारी मदद करता है। मिसाल के तौर पे इसी के एग्जाम्पल है और मैं चाहता हूं यहाँ पर मैं 1 प्रेस करूं तो मुझे ये रेड शो करे। 2 प्रेस करूं तो ग्रीन दे, 3 करूं ब्लू दे, और अगर 4 प्रेस करूं तो ये ब्लैक शो करे। जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूं। इज इक्वल टू चूज फार्मूला सेलेक्ट किया हमने। अब ये हमसे सिर्फ एक इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। जो सिर्फ एक इंडेक्स नंबर को सेलेक्ट करता है, इसके बाद वो खुद ऑटोमेटिकली खुद उसे सीरियल वाइज वैल्यू देता है। तो चलिए हम देखते हैं। मैं यहाँ पे एक इंडेक्स नंबर को बेस बनाता हूँ। इंडेक्स नंबर सेलेक्ट किया मैंने, कॉमा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड। सेकंड वैल्यू में देता हूँ इसमें ग्रीन। थर्ड वैल्यू में देता हूँ ब्लू। और 4 वैल्यू में देता हूँ ब्लैक। इसी तरह से मज़ीद में जितनी इसमें आगे कैटेगरी बढ़ाता रहूँगा, ये इसमें ऐड होता रहेगा। क्योंकि क्योंकि ये जो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, ये ऑटोमेटिकली खुद हमें सीरियल दे रहा है, जिसके अगेंस्ट में ये उस वैल्यू को शो कर देगा। हमें सिर्फ एक इंडेक्स नंबर देना होता है। तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए, ये जो हमने टाइप किया था, ये वो ये जब मैं टाइप किया था वही से हमने चूज फार्मूला के अंदर हमने ये शो कर दिया। इसी तरह से मैं ड्रैग करूंगा तो ये देखें, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो ये चेंज कर देगा। इसी तरह से हम इसे सिर्फ नॉर्मली किसी एक सेल में हम ट्राई करते हैं, जहाँ पे हम एक ही सेल की वैल्यू चेंज करते रहे और हमें ये रिजल्ट शो करता रहे। तो चलिए, चूज इंडेक्स नंबर, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं इसे बेस बनाता हूँ। और यहाँ पर पहले तो मैंने इसमें हाथ से मैंने मैनुअली एंट्री की थी, जैसे कि ये किया था। अब मैं चाहता हूँ इसकी जगह में सॉरी अब मैं चाहता हूँ इसकी जगह में सेल सेलेक्ट करूँ। फर्स्ट पे ये आए, कॉमा, सेकंड पे ये आए, कॉमा, थर्ड पर ये आए, और 4 पे ये वैल्यू शो करे। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ इसने हमें कुछ नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं 1, 2, 3। हम अब हमारे लिए अब यहाँ पे ये इजी है कि हम इसे हाथ से भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसमें येलो हम लिख देते हैं, तो ये हमारे लिए इस तरह से लिखना आसान होगा। अब आप ये जो सेकंड एग्जांपल आप देख रहे हैं, जो कि मैथमेटिकल में है, इसमें सेकंड वैल्यू जो आप देख रहे हैं ए बी, ए 50 है और बी 10। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं इसे कैलकुलेट करूँ।
वो भी एक ही जगह पर रहकर। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि 1 प्रेस करूँ तो प्लस हो, सेकंड प्रेस करूँ तो माइनस हो, 3 करूँ तो डिवाइड हो, 4 करूँ मल्टीप्लाई हो, और 5 करूँ तो इसे काउंट कर दें। तो वो कैसे करते हैं? अब मैं इस पर फार्मूला, यहाँ पे मैं वैल्यू प्रेस कर देता हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट, इसको मैं एक बेस बनाता हूँ इंडेक्स नंबर के। यहाँ मैंने चूज फार्मूला सेलेक्ट किया और ये एक सेल मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इस पर पहला प्लस, सबसे पहले मैं इसे प्लस करूंगा। प्लस के लिए मुझे इससे करे प्लस बी से, ये एक हो गई, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एक हो गई है। अब सेकंड के लिए मैं कॉमा यूज करूंगा। सेकंड के लिए फिर इसी पर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, A50 माइनस B10। इसके बाद थर्ड वैल्यू हम इसमें देंगे। फिर से मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, A डिवाइड बाय 10, और फोर्थ वैल्यू में दूंगा इसे, इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, और फिर लास्ट में से करूंगा 5 वैल्यू। इस पे मैं फॉर्मूला काउंट, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो ये लास्ट एक वैल्यू बन गई। ये देखिए 5 इसमें, इसमें हम फॉर्मूला भी इस तरह से लगा सकते हैं। वैसे फॉर्मूला तो ये भी है जो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन एक्सेल में ये जो काउंट फंक्शन जो दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम इसे काउंट करेंगे। चलिए ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखें इसने रिजल्ट, ये फर्स्ट पे जो हमें इसने रिजल्ट दिया है 50 प्लस 10 60 कर दिया। सेकंड में करता हूँ तो 50 माइनस 10 40 कर दिया। थर्ड प्रेस किया, 50 डिवाइड बाय 10 5, और 4 किया तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 500, एंड लास्ट 5। और ये इन दोनों को हमें इसने काउंट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड, यानी दो वैल्यू है। अगर इसमें इसमें डिलीट करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, और इस पर मैं कोई भी ऐसी वैल्यू देता हूँ या कोई भी टैक्स लिखता हूँ तो इसे काउंट कर देगा। जो भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब वो कैलकुलेट करेगा जो हमने फार्मूलाज इसमें लगाए हैं। जैसे कि 100 कर दिया, ऐसे चेंज किया, इसे माइनस कर दिया, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90, 3 किया, इसे डिवाइड कर दिया। चले एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फिजिकल ईयर है, जुलाई से जून तक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कुछ कंपनीज में या कुछ फैक्ट्रीज में फिजिकल ईयर जुलाई टू जून होता है, और कहीं जनवरी से दिसंबर होता है। इसे हम क्वार्टरली फार्मूला हम देते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर हमारे पास हो गया, अप्रैल, मई, जून सेकंड क्वार्टर आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड क्वार्टर आ गया, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। इस तरह फिजिकल ईयर में यहाँ से शुरू होता है जुलाई टू जून, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर फर्स्ट क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सेकंड क्वार्टर। तो इसी तरह से अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है, हमें चूज करें। हम इससे इस नंबर को हम बेस बनाते हैं,
जो कि मंथ की शक्ल है, यानी 1 जनवरी। फर्स्ट नंबर हम देंगे तो यहाँ जनवरी आएगा, सेकंड फरवरी, थर्ड मार्च। इस तरह से हम क्वार्टर हम देखेंगे कि कौन से मंथ का कौन सा क्वार्टर है ये मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। चूज, ये हमने फर्स्ट हमने सेलेक्ट कर दिया इंडेक्स नंबर। अब मैं यहाँ पे जस्ट नंबर दूंगा फर्स्ट पे, और ये हमें क्वार्टरली शो कर देगा कि कौन सा मंथ का कौन सा क्वार्टर है। मिसाल के तौर पे 1 1 1, जनवरी फरवरी मार्च, ये तो हो गया एक क्वार्टर। फिर हम इसे सेकंड क्वार्टर देंगे, 2 2 2, ये हमारे पास सेकंड क्वार्टर आ गया। फिर कॉमा देंगे थर्ड, थर्ड थर्ड क्वार्टर दे दिए, और 4 4 4, ये ऑटोमेटिकली हमें बता देगा कि कौन सा क्वार्टर कौन से मंथ के लिए। 2 दिया, इसने चेंज नहीं किया। 3 दिया, इसने चेंज नहीं किया। इसी हमने 4 दिया तो हमें ये इसने सेकंड क्वार्टर बता दिया। इसी तरह से हमने 7 किया तो थर्ड क्वार्टर बता दिया। 10 किया तो हमें इसने फोर्थ क्वार्टर बता दिया। इसी तरह से हम इसको सिलेक्शन करके भी हम दे सकते हैं। इंडेक्स नंबर, अब इससे कॉमा, 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 फिर कॉमा, फिर कॉमा, ये देखिए सेम रिजल्ट। ये देखिए, अब इसी तरह से हम यहाँ भी काम करते हैं। चूज इंडेक्स नंबर, फर्स्ट क्वार्टर सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद सेकंड क्वार्टर। देखिए, चलिए मैं इससे अगले एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका माइंड में क्लियर कर सकूं। अब मैं चाहता हूँ इससे मैं कैलकुलेशन करूँ इसकी, जो कि टोटल भी हो, एवरेज भी दे, मैक्सिमम भी दे, माइनस भी दे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कुछ ऐसी कुछ कैलकुलेशन करूँ जहाँ मैं 1 प्रेस करूँ तो हमें टोटल दे, 2 करूँ एवरेज दे, 3 करूँ मैक्सिमम वैल्यू दे, और 4 करूँ तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमें शो कर दे। इससे हमने कैसे अप्लाई किया है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ उसे दोबारा से करके। चूज फार्मूला यूज़ करता हूँ और इंडेक्स नंबर ये देता हूँ जो कि प्रोडक्ट नंबर है 1 2 3 4। अब मैं इसे फर्स्ट प्रोडक्ट को मैं सम करूँगा। मैं चाहता हूँ फर्स्ट पे हमें मुझे इसे सम करें, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड वैल्यू में देता हूँ, इसे प्लस करें, सॉरी, सम का फार्मूला, ब्रैकेट क्लोज। जो नंबर यहाँ होगा ये उससे प्लस करेगा। फर्स्ट पे अगर मैं दूंगा तो फर्स्ट मुझे इससे प्लस करेगा, सेकंड में करूँगा तो सेकंड में इससे प्लस कर देगा। एंटर करते हैं, ये देखिए इसने हमें सेकंड का टोटल बताया कि सेकंड का टोटल क्या है। सेकंड का टोटल हम देखते हैं, ये देखें। इसे मैं सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि टाइम सेव हो। अब यहाँ सम की जगह मैं एवरेज लगा दूंगा। मुझे डबल मेहनत ना करनी पड़े। ये देखिए 2101। इसी तरह से मैं यहाँ भी यही काम करूँगा, मैक्सिमम। तो ये देखें इसने मिनिमम वैल्यू भी मुझे शो कर दी है। इसे मज़ीद मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ।
जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँ तो यहाँ ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो और इस प्रोडक्ट का टोटल दें। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मैच। मैच करें इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट कि ये कौन से नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट का नाम आ रहा है ये, और मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताए। ये देखें, मैं जैसे ही यहाँ पे चेंज करूँगा तो ये उन सब का टोटल एवरेज मिनिमम मैक्सिमम जो भी वैल्यू है ये हमें शो कर देगा। ये देखें दोस्तों, देखा आपने कि चूज़ फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है। मैंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।